नमस्कार, मैं गार्गी स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और मेरा काफ़ी घर में सारा काम है। मशीन वाले और जो घास काटने वाले हैं वो तो सब चले चुके हैं। अब मैं करती हूँ अपने घर का काम। मेरा आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि मेरी दीदी आ रही थी, इसलिए वो गई है आज मशीन के साथ। मैं घर हूँ और आज का मौसम आप लोग को दिखाती हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था और ताई जी इतना सारा सामान लेके जाने लग गई थी। 1 घंटे का रास्ता है तो इसलिए वो जाने लग गई थी। और मौसम भी थोड़ा ठीक था, धूप तो आई नहीं थी पर ठीक था मौसम। नाश्ते में छोले दही और रोटी थी। जल्दी करती हूँ। दीदी घर आ रखी है और इतने सारे कपड़े लेके आ रखे हैं। मैंने इतने सारे कपड़े धोने हैं आज, क्योंकि आज वो दीदी मशीन के साथ गई है ताऊ जी लोगों के साथ। तो मैंने ही सारे कपड़े धोने हैं। ये मतलब सारे कपड़े इसी के हैं ये, और आधे कपड़े अंदर हैं, वो मैं कल धोऊंगी जितना मुझे लगता है, क्योंकि मुझे आज इतना टाइम नहीं हो पाएगा। मेरा घर का बहुत ज़्यादा काम है। आज देखते हैं दिन भर में मेरा कितना काम होता है। मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं। ये सिर्फ मेरी दीदी के कपड़े हैं। बाकी जो हम लोगों के कपड़े हैं वो नीचे ही हैं। मैंने अभी बाकी धो भी नहीं रखे। अभी मैंने नहा भी नहीं रखा है। अभी नहा के कपड़े धोने हैं। तो पहले मैं ये काम करती हूँ, पहले नहाती हूँ, उसके बाद अपने कपड़े धोती हूँ। अभी तो फ़िलहाल औरों के कपड़े भी हैं। ये मेरी अदरक की खेती है, अच्छी हो रही है बट पीली छाया पड़ चुकी है अभी से। अदरक तो अभी से नहीं खोदते हैं ना, इसीलिए पता नहीं अदरक कैसा होता है इस बार। यहाँ पे पानी भर गया है, मैं पानी आनी चेंज करती हूँ। बाकी जो मेरे कपड़े हैं उनको धोती हूँ, उसके बाद धोती हूँ आप लोगों से। और सोच के महीने में सारे नाखून गायब हो चुके हैं मेरे, सारे नाखून टूट गए मेरे आज। क्या करें, और सोच का महीना बाकी भारी पड़ गया है मेरे को। और मांस जो टूटे थे कल, उसका ये नट भी साफ़ करना है। देखते हैं कितना काम होता है। तो मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, नहा भी लिया है। अब मेरा एक काम और है, भैंस को नहलाना। पहले मैं उनको पानी देती हूँ, उसके बाद उनको नहलाऊँगी। तो अपने काम पे मैं लग जाती हूँ। हाथ मारती है तो इसलिए इसको नहलाने में भी डर ही लगता है। देखते हैं, बस परेशान ना करे, मारे ना मुझे। मारती है यार ये तो, इसको देख के डर लगती है। अपने लाजो को गोश्त में आपको खोलने की, जो मेरे को लकड़ी लेके जाना पड़ रहा है मारेगी करके। तो चल गोश्त। और ये मेरी राधा है सबसे छोटी, उससे छोटा भी है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। सबसे छोटा हमारी गुलाबो, इसको बांधती हूँ। मैंने दे दिया इनको गोट में घास। अब मैं जाती हूँ बाहर, क्योंकि अब मेरा बाकी काम भी है, खाना ना भी बनाना है मैंने। मेरा झाड़ू लगाने का टाइम देख रहे हो आप लोग, 11 बजे हो रहे हैं। हाँ 11 बजे हो रहे हैं। आज घर में काफ़ी काम था, मैं और अम्मा ही हैं घर में अकेले, तो इसीलिए आज मुझे सारा घर का काम करना पड़ रहा है। झाड़ू तो नहीं लगाया, नहीं लेट लगाया झाड़ू। मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी, देख रही हूँ 11 बजे झाड़ू लगा रहा है मेरा। आज बहुत काम है मेरा। वो दिन भर वहीं रहेंगे ना, घर नहीं आएंगे, इसलिए मुझे खाना भी बनाना है। बहुत काम है आज तो, पता नहीं इतना काम, मतलब मैं नहीं करती हूँ ना, तो मुझे आज ज़्यादा लग रहा है ये काम।
ये काम ज़्यादा ताई जी करती है, आधा मम्मी करती है, तो उन लोगों को बढ़ जाता है काम। मेरे काम नहीं होता है ये। आज बहुत ज़्यादा काम भी हो गया है, काम भी लग गई है। लगी हूँ चावल गैस में, क्योंकि हम लोगों के लिए मतलब मैं और अम्मा हैं और 2 कुत्ते भी हैं, तो इसलिए हम लोग को चावल बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए अब मैं रख देती हूँ इसे गैस में, क्योंकि बाकी काम मैं कर लूँगी ना, तो मेरा अब तक ये चावल पक जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने झोली बनानी है। देखते हैं किस चीज़ की झोली बनती है आज। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा खाना खाने का। ऐसा लग रहा है कि बस सो जाए टाइम से, पर काम बहुत है तो इसीलिए सो भी नहीं सकती हूँ। तो देखती हूँ कितना काम होता है, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अब मैं जाने लग गई हूँ अंदर मट्ठा लेने के लिए। हम यहाँ वाले कमरे में मट्ठा नहीं बनाते हैं, पुराने वाले कमरे में बनाते हैं, लाइट से बनाते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है, हाथ से नहीं बनाते। इतने ही मट्ठे से हो जाएगा। इतना मट्ठा भी नहीं चाहिए। अभी तो मैं थोड़ा सा कुत्तों को भी दूँगी और 1 गिलास मैं भी पीऊँगी, उसके बाद बनेगा इसका मट्ठा। थोड़ा सा तो बनाना है हम लोगों ने। झोली हम 2 ही लोग तो हैं। चावल थोड़ा ज़्यादा इसलिए बनाए क्योंकि कुत्ते भी खाते हैं। मैंने बना दिए थे, अम्मा ने झोली बना दी, मैंने नहीं बनाई, मतलब अम्मा ने बनाई। अब मैं और अम्मा खाने लग गए हैं खाना। आज हम दो ही लोग हैं। घर का सारा काम हो चुका है, मैंने खाना भी खा लिया, बर्तन भी धो दिए हैं। और आज कुत्ता सुबह से बधा ही हुआ था, उसको घुमा के भी लेके आ गई हूँ मैं। तो अब मैं थोड़ी देर 1 घंटा आराम करती हूँ, उसके बाद जो काम होगा मेरा उसके बाद करूँगी। अभी मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मैं उठ के सीधे ऊपर आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3 बज गया मतलब। और अब मेरे बैल और गाय ऊपर से आ रहे हैं, उनका वेट कर रही हूँ। देखती हूँ कब तक आते हैं। घर भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि घास भी जाना है ना, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपना घर का काम करना था। फिर देखते हैं कब तक आते हैं। ऊपर से तो आ रहे हैं। बाकी लोगों के भी होते हैं ना गाय बैल, तो आधों के तो आ गए हैं, पता नहीं हमारे ही कहाँ रह गए आज। आगे हमारे भी आ गए, खुशी होगी अब। और लोगों के बैल भी पहुंच चुके हैं और हमारे भी एक तरफ लग गए हैं। मतलब ये है हमारे बीच में 3 गाय वाले भी पहुंच चुके हैं, पानी पी रहे हैं अभी। वो तो वहाँ चली गई है पहले अपने जगह में। इन लोगों को भी ले जाती हूँ, अब बात देती हूँ उनको। भैंस भी बाहर बात दी है और उनका गोबर भी निकाल दिया है मैंने, बाहर से फेंक रखा है। मम्मी लोग फेंक देंगे, मेरे से इतना काम नहीं होता। बाकी मैंने चाय रख दी है। मैं जाती हूँ बाहर कपड़े उठाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और बारिश आने का मौसम हो रहा है। कहीं बारिश आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सारे कपड़े भीग जाएंगे, तो मुझे मेहनत दिखा जाएगी। जल्दी उठा लेती हूँ। कपड़े मैंने उठा दिए हैं और आधे कपड़े और उठाने हैं, इनको उठाती हूँ मैं अब। और उसके बाद मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है, क्या पता मुझे खेत से फ़ोन भी आ सकता है कि क्या कहते हैं यहाँ आ करके, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम करती हूँ। पहले अम्मा मेरी इधर आई थी, मैं धार देने लगी है और इन लोगों को मैंने चाय पिला दी है। अब मैं जाती हूँ घास को, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, पूरा अंधेरा हो गया ऊपर से, पता नहीं कब बारिश आती है। पहुंच गई हूँ यहाँ घास काटने के लिए। अब काटती हूँ मैं घास। मुझे इतनी दूर आना पड़ा घास सारने के लिए, क्योंकि यहाँ बारिश आने का मौसम हो गया था। 1 घंटे का रास्ता है, इतनी दौड़ दौड़ के आई मैं यहाँ। और मुझे यहाँ घास सारने है ये, क्योंकि मैं यहाँ तिरपाल लेके आई ना, मोड़, जिससे घास ढकेंगे हम। जल्दी जल्दी काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा आफत आ गई आज तो। बारिश आ गई है, घास तो भीग गया है। यहाँ ताऊ जी लोगों ने उससे दूर है, मतलब ये वहाँ आ गए हैं हम अब घास लेने। हम लोग जाने लग गए हैं घर को। हम उस तरफ गए थे घास काटने के लिए ताऊ जी लोग, तो हम इनका मशीन और घास लेने के लिए आए हैं। अब हम लोग जाते हैं
घर को। बारिश भी आ गई है, घास भी भीग गया है। अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कल ही देखा जाएगा क्या होता है करके। अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, 5:30 हो गया, पता नहीं घर कब तक पहुंचते हैं, इसलिए हम लोग जाने लग गए हैं। ये तो हमने ढक दिया था घास। अब घर हमने बहुत दूर जाना है, अभी तक तो हमारा कहीं घर नहीं दिख रहा है। अभी तो बहुत जाना है चल के, अभी तो हम बहुत आ भी गए हैं, 15-20 मिनट के रास्ते में तो हम आ भी गए हैं। वहाँ से ब्लॉग बनाना भूल गई थी। दाल रहने वालों के हाल एक ही दिन में पता लग गया कि क्या होता है पहाड़ों में रहना। और जाओ पढ़ाई करने के लिए भीमताल, पता लग गया एक ही दिन में। शक्ल देखो इसकी, अभी देखो और टाइम देखना। और मैंने 14 लूटे काट दिए हैं। मेरी शक्ल देखो और इसकी शक्ल देखो, ये पता लग रहा है ना कौन काम करता है कौन नहीं करता है करके। ये अच्छे से देख लो इसको। घर पहुंचने के बाद अब मैं जलाने लग गई हूँ, जाने लग गई मतलब दिया जलाने के लिए। मैंने दिया भी जला लिए, अब मैं तुलसी को दिया देती हूँ बाहर। मैं गोबर उठा के डलिया में भरती हूँ और उसके बाद क्या कहते हैं मम्मी को उठाती हूँ, क्योंकि मम्मी का हाथ कट रखा है तो इसीलिए मैं ही निकाल रही हूँ अभी। बस इकट्ठा कर रखा है, उसमें डलिया में भरना है बस। अब मैं अपने ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है और मैं अब जा रही हूँ आराम करने के लिए। तो मैं अपने ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। लाइक कमेंट करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।